जो ये सजा हमने कभी हमसे कहा भूल हुई, जो ये सजा हमने कभी। अब तो चारों की तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे कहा भूल हुई, जो ये सजा हमने कभी। पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहे। पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहे। दिल किसी का ना दुखे, हमने तो इतना चाहा। दिल किसी का न दुखे, हमने तो इतना चाहा। उसका बदला के मिला उल्टी छुरी, हमें पिछली हमसे कहा भूल हुई, जो ये सजा हमें मिली। भाई जल्लाद, कहिए युवराज। बियाबान जंगल के दरमियान आ चुकी हो। जैसे कि भैया ने आज्ञा दी वैसा आप अपना फर्ज अदा करें। युवराज, इस गुलाम को माफ कर देना। आपके बड़े भैया का आदेश का पालन करना पड़ेगा और आपको बियाबान जंगल में मारना ही पड़ेगा। लेकिन मैं मजबूर हूं कि आज के कई वर्षों से हमने हजारों कत्ल किए, लेकिन हमारी रूह और हमारी आत्मा कभी हमसे ये नहीं कही कि हे जल्लाद तूने गलत कर रहा है। लेकिन आज न जाने क्या बात है, ऊपर वाले की रहमो करम से जब ये खंजर आपके गले की ओर उठाने की कोशिश करता हूं तो हमारी आत्मा कहती है कि हे जल्लाद, अगर तूने आज विक्रम को मार दिया तो तू हमेशा खुश नहीं रहेगा इस संसार में। मैं भली बात जानता हूं कि विक्रम उज्जैन में किसी प्रजा को, किसी माँ बेटी बहन, किसी अबला को सताया ना हो। वो इतना बड़ा दुष्कर्म कैसे कर सकता है मेरे भाई? लेकिन मेरी बात एक मानिए, बताइए। आज कत्ल भी होगा और इस जल्लाद की इज्जत भी रह जाएगी, आप जीवित भी रह जाएंगे। तो हमारी सलाह आप मानो, आप अपने शाही वस्त्र उतार दो और मैं इस बियाबान जंगल में कोई हिरन या मिर्ग मारकर आपके वस्त्रों में लथपथ करके उसका आंखी और कलेजा निकालकर महारानी पिंगला के चरणों में पेश करेंगे। उन्हें विश्वास हो जाएगा कि हमारा देवर विक्रम इस संसार में जीवित नहीं है। ठीक है भाई जल्लाद, अगर ऐसी बात है तो मैं भी वादा करता हूँ ये उज्जैन नगर छोड़कर कहीं बाहर चला जाऊंगा। इस नगर उज्जैन में वापस नहीं आऊंगा, कहीं बाहर जाकर भीख मांगकर गुजारा कर लूंगा। लेकिन मेरे भाई जल्लाद नगर उज्जैन कभी नहीं आऊंगा। ख्याल रहे मेरे भाई, अगर आप गलती से उज्जैन की राजधानी में कदम रख दिया तो ये सोच लो कि इस गुलाम के बीबी और बच्चे, ये गुलाम जान से मार दिया जाएगा। नहीं भाई जल्लाद, ऐसा नहीं होगा। मैं अवश्य इस उज्जैन नगर को छोड़ दूंगा ताकि आपके ऊपर कोई आंच ना आए। और भाई जल्लाद, हाँ बड़े भैया, एक मेरा संदेशा है। बोलिएगा। जाना भैया के पास, कह देना कि तुम्हारा भाई मरते मरते तुम्हें प्रणाम कहा। जैसे
जल्लाद, मैं अब यहाँ से बयान करता हूँ, इस नगर कभी नहीं आऊंगा। मैं चल रहा हूँ बड़े भैया, शाम होने वाली है और आप जहाँ पर रहना हर बसर में जी लेना, लेकिन उज्जैन की राजधानी में कदम मत रखना। नहीं मेरे भाई जल्लाद, कभी नहीं आऊंगा। श्री प्रभु, वही करता जुदा पल में, वही करता जुदा पल में, वही पल में मिलाता है, निराला ढंग है उसका, वही सब कुछ कराता है। हंसा देता है रोते को, हंसा देता है रोते को, हंसते को रुलाता है, बना देता कभी राजा कभी बन बन फिराता है। समय से बढ़कर कोई बलवान नहीं है, जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। चलो यहाँ से निकल चलूं और के अपना 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 नसीब होता है, अपना अपना जो भगवान। अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। कोई हंसता है कोई रोता है, कोई हंसता। देने वाले किसी को दी साही, देने वाले देने वाले देने वाले किसी को दी साही। कोई पी कर कोई पी कर कोई पी कर कयास सोता है, अपना आइए वो चलते हैं महाराज के राज दरबार और देते हैं युवराज विक्रम के वस्त्र और आँखी और कलेजा। महाराज आपसे जल्लाद आ आदेश, गए तुम। हाँ महाराज आपके आदेश के अनुसार ये आँखी और कलेजा विक्रम के विक्रम। वस्त्र। विक्रम महाराज जिस समय हमने युवराज विक्रम के गले पर ये खंजर रखा तो मारते समय कहने लगे कि एक संदेशा जल्लाद हमारा पहुंचा देना। हमने कहा कि बोलो। उन्होंने कहा कि आखिरी बार हमारे भैया को प्रणाम कह देना। प्रणाम मेरे भाई, प्रणाम। विक्रम मेरे भाई, तू कहाँ मिलेगा मुझे, तू कहाँ मिलेगा। अरे तू सवाई तू साधु जन्म में मिलने वाला नहीं है। तूने साबित कर दिया कि तू निर्दोष है, लेकिन एक महाराज होकर भी मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं। जल्लाद
ये आग और कलेजा ले जाओ, कहने के मुताबिक महारानी के महल में भेज दो। हे आजा रे ये परदेसी, हो आजा कब से खड़ा इस पार, अखियां रह गई बन के बसा। सगी जन्म और जन्म के फेरे भूल गए क्या भाई मेरे, भाई मेरे। ये तुम सगी जन्म और जन्म के फेरे और भूल गए क्या भाई मेरे, कर सपने ये साझे सवेरे। आजा रे आजा कब से खड़ा इस पार, ये अखियां रह गई बन की बसा। अब हम चलते हैं महारानी की विश्राम कक्ष में। ये विक्रम के वस्त्र और इनकी आंखें और कलेजा देते हैं। देखिए महारानी इनके साथ कैसा व्यवहार करती हैं। राजमाता, आपके आदेश अनुसार ये आपके देवर विक्रम के आंखें और कलेजा, ये शाही वस्त्र। विक्रम, तुम्हें समझा रही थी कि तू मत मार, मुझे मत मार, लेकिन तू नहीं माना। आज देखा तेरी आंखें और कलेजा मेरे हाथ में। हरामजादे, अब मैं और अस्पाल ऐसे रहूंगी, ये तो गया। चल आराम। आइएगा दोस्तों, इधर महारानी पिंगला अपने पैरों तले आंखें और कलेजा रौंद देते हैं और इनके कलेजे को ठंडक पहुंचती है कि अब हमारे रास्ते का कांटा निकल गया। तो आइएगा दोस्तों, इधर एक इसी राज्य में गरीब ब्राह्मण रहते हैं जो अपने भगवान के राम नाम के तपस्या में लीन होते हैं और उन्हें देवलोक से क्या प्राप्त होता है, आप लोग जरा गौर फरमाएं। और इधर महाराज राज दरबार 6 महीने के लिए बंद करवा देते हैं, आज से दान देना बंद। तो आइएगा दोस्तों, महाराज इधर दान देना बंद करवा देते हैं और आप लोगों को ले चलते हैं बियाबान जंगल। एक गरीब ब्राह्मण इसी बात पे कहते हैं कि खाओगे कि खाओगे। पंडित जी राम राम। और पंडित जी बढ़िया है। चलो पंडित जी चलते हैं, आपका पूजा का समय हो गया और आप अपने स्थान पर बैठे।
लो। ओम नमः शिवाय। हे ब्रह्मण, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। बोलो तुम क्या चाहते हो? आपकी जो इच्छा हो गुरुवर, आप वो दे सकते हैं। हे ब्रह्मण, ये कहकर तो तुमने हमारा मन ही मोह लिया है। हम तुम्हारे ऊपर खुश होकर तुम्हें अमर फल प्रदान करते हैं। आपकी जैसी आज्ञा गुरुवर। ये अमर फल खाते ही तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। तुम्हारी काया जैसे है ऐसे ही रहेगी, सदियों तक तुम ऐसे ही रहोगे। लो, मैं तुम्हें अमर फल प्रदान करता हूं। अपनी झोली फैलाओ, अपनी झोली फैलाओ वत्स। राजपुरोहित जी, आपके ईश्वर के देन से ऊपर वाले ने आपको बहुत कुछ भेंट दिया। आप इसको क्या करेंगे? अमर फल। हमें तो लगता है पुरोहित जी, इस अमर फल को आप न खाएं तो बहुत ही बेहतर होगा। अच्छा। क्योंकि अगर आप इस अमर फल को हम और हमारे परिवार वालों ने खा लिया तो हो सकता है कि जिंदगी भर हमें उम्र भर मांगना खाना पड़े। हमारी एक उचित राय है, अगर आप उसे अच्छा माने तो स्वीकार करना। हमें और हमारे दिमाग में एक बात आई है कि क्यों ना हो तो ये अमर फल यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि को सौंप दिया जाए। और अगर महाराज भर्तृहरि इस अमर फल को खा लेंगे तो इनकी जैसी की काया वैसी ही रहेगी। उज्जैन की प्रजा की हमेशा देख रेख करते रहेंगे। जैसे आपकी इच्छा। आपके बहुत उत्तम विचार हैं। आइएगा पुरोहित जी, चलते हैं महाराज के दरबार। तो आइएगा दोस्तों, इधर महाराज का प्रथम पावदान पर पहला दिन। महाराज की जय हो। महाराज, आपसे गरीब ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कुछ भेंट करने वाले हैं। हाँ महाराज। हे ब्रह्मण, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज, इन्होंने हमसे बताया है कि इनके जो ये आंचल में ये प्राप्त हुआ है देवलोक से, ये अमर फल है। अमर फल? हाँ। और हमने पूछा कि आपने इसको क्यों नहीं खाया, तो इन्होंने कहा कि हम खाएंगे तो सदैव सदैव के लिए हम इस राज्य में भ्रमण करते रहेंगे, मांगते खाते रहेंगे। ऐसा न हो तो हम अपने पुनः राजा को दे देते हैं। इस अमर फल को खाने से जैसी की काया वैसे ही रहेगी। आप उज्जैन की देख रेख कर सकते हैं महाराज। ऐसी बात है? हाँ महाराज। अगर आप इतने प्यार से हमारे लिए फल लेकर के आए हैं तो हम जरूर खाएंगे इसे। दे दीजिए ब्राह्मण। वाह, वाकई में ये तो अनमोल है। दरबारी, कहिए महाराज। हम समझ सकते हैं इन्होंने ये फल क्यों नहीं खाया, इसलिए इनकी जितना इच्छा हो ले जाओ खजाने के पास और इन्हें इनकी इच्छा अनुसार इन्हें धन दे दो। जैसी आज्ञा महाराज, आपका आदेश सलाखों पर रहेगा। आइएगा। इस अमर फल को हम जरूर खाएंगे। इस फल को खाकर जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक अपने भाई के गम में पश्चाताप करते रहेंगे। यही हमारे लिए सजा होगी। लेकिन हम अकेले ही नहीं, इस फल को हम महारानी को भी खिलाएंगे ताकि वो भी हमारे साथ हमेशा के लिए कम से कम देखती तो रहे कि महाराज हमेशा रोते रहते हैं।
आ रहा हूँ महारानी मैं तुम्हारे पास। मेरा जीवन अगर नर्क हुआ है तो मैं तुम्हारा भी जीवन नर्क बना दूंगा। आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। आइएगा दोस्तों, इधर महारानी पिंगला बैठी होती है, महाराज भर्तरी पहुंचते हैं उसी अमरफल को लेकर और पति पत्नी दोनों एक साथ होते हैं। और इस अमरफल में क्या वार्ता होती है आप लोग जरा गौर फरमाइए। शुक्रिया। महाराज की जय। खुश रहो। महारानी है? महारानी जी हाँ महाराज। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आया हूँ। क्या लाए? ये देखो, ये अमरफल है। इसे खाने से क्या होगा? इसकी खासियत ये है, इसे जो भी खाएगा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अब एक काम करो, तुम चाकू लाओ और बीच से काटो, आधा तुम खाओ आधा मुझे खिलाओ। महाराज हाँ देखो, एक दिन के लिए तो अमर होना नहीं, सदा सदा के लिए अमर होना है। अरे भाई हमेशा के लिए, एक दिन के लिए, हमेशा के लिए। हाँ तो ऐसा करो, इसे कल खाया जाए। कल? हाँ क्या कल मतलब? स्नान करके पूजा करके उसके बाद खाया जाए। यानी आज तुमने स्नान नहीं किया है? महाराज आज स्नान किया, लेकिन आज कुछ धीरे बोलो, दरबारी सुन लेगा, बेइज्जती होगी। वही ठीक है हम सुबह खा लेते हैं। हाँ। ठीक है बाय। बाय। ये फल अब आधा मैं खाऊंगी और आधा मेरे यशपाल खाएंगे। चलती हूँ यशपाल के पास और वही खाती हूँ। आइएगा दोस्तों, पिंगला बेनिहायत प्यार करती है यशपाल से। यशपाल बैठे होते हैं अस्तबल में और पहुंचती है पिंगला। क्या बात करती हैं यशपाल से आप लोग जरा गौर फरमाइए। नमस्कार नमस्कार। और कहा दिन दूनी रात चौगुनी है। अरे बहुत काम करना पड़ रहा है। मौका देख के चौका मार रहे हो। क्यों नहीं? बात क्या है? बात बहुत अच्छी है। बहुत खुश हो? नहीं, खुशी का कारण है भाई। कारण है? अब तुम्हें जो है प्रमोशन मिलने वाला है शायद। हमको? शायद। अरे हमारे कारनामे ही ऐसे। आपको इनाम भी मिलेगा और इनाम के बदले आपको प्रमोशन भी मिलेगा। बोनस। हाँ बोनस भी मिलेगा।